एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। बोलूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम मौजूद हैं गोगलपुरी की टायर मार्केट और उस मस्जिद के करीब जिसको और पूरी मार्केट को जला कर के अब से 4 महीने पहले तकरीबन उसको जला कर के राख कर दिया गया था। हम आपको आज फिर वही दिखा रहे हैं टायर मार्केट जो अब से पहले इस तरह की हो चुकी थी कि जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो बिल्कुल मार्केट दोबारा फिर ऐसी खड़ी हो जाएगी। लेकिन वही वो जमीयत के खुद्दाम मौलाना सैयद महमूद असद मदनी कायद मिल्लत हज़रत की आवाज़ पर उनके खुद्दाम ने इसको दोबारा इसी तरह से तामीर कराया है जिस तरह से पहले से थी, बल्कि पहले से बेहतर कराया। और वो इबादत खाना जिसको भी जला कर के राख कर दिया गया था उसको भी दोबारा तामीर कराया है। आज उसी का इफ्तिताह है और उस इफ्तिताह के अंदर मरकज़ी जमीयत से ITO दफ्तर से सभी लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। खुसूसन प्रोग्राम तो सही तौर पर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दावत बरकातुहुम का था, लेकिन चूँकि बेपनाह मसरूफियात की बिना पर हज़रत दिल्ली से बाहर हैं, देवबंद में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अपने मामले के मुताबिक कि वो आ ना सके तो फिर भी वो अपने हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाएँगे और वो ख़िताब भी करेंगे इंशाअल्लाह, और आपको वो तमाम नज़ारा दिखाएँगे जो इफ्तिताह के अंदर दिखाया जाता है। आप देख भी रहे हैं, पीछे मस्जिद मौजूद है, उसको भी आप देखेंगे, टायर मार्केट को भी देखेंगे जहाँ पर पहले फसादियों ने इसको जलाकर के राख कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरी तरह से सही हो चुकी है और कारोबारी लोग अपने तिजारती एतबार से अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। ये सब के सब जमीयत के खुद्दाम और जमीयत के लोगों ने अपने वर्क के ज़रिए से इसको तामीर कराया है। आप इसको दिखाएं और इन पैगाम पहुंचाएं लोगों तक मीडिया संसार के ज़रिए से कि फसादियों ने जिस कल्पना के साथ जिस मामले को इस तरह से उन्होंने यहाँ खाक किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको दोबारा खड़ा किया गया है। और ये जमीयत का पैगाम है कि फसादी नफ़रत का बीज बोएं और प्यार और मोहब्बत से जमीयत के खुद्दाम और जमीयत मुकम्मल तरीके से उसको मिटाने की फ़िक्र में रहती है और इंशाअल्लाह ये नफ़रत इसी तरह से मिटेगी इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर जमीयत के खुद्दाम मरकज़ी जमीयत या दिल्ली की कमेटी दिल्ली जमीयत के तौर पर यहाँ लोग मौजूद हैं, खुसूसन हमारे जमीयत के सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के मौलाना हकीमुद्दीन कासमी दफ्तर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मौलाना अहमद फ़ारूकी भाई मुबशिर हैं और इसी तरह पर मौलाना गय्यूर साहब हैं। बेशुमार लोग यहाँ सभी लोग मरकज़ से दफ्तर से आए हुए हैं यहाँ के इफ्तिताह के लिए। और इसी तरीके पर जो शाना बशाना एक तरीके से अफसरान का ताउन रहा है।
जमानत भी हो गई, लोग आ गए। जमीयत उलमा पूरी तरह से सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरी लड़ाई में शरीक है और इंशाल्लाह इसको लड़के जीतेंगे। मैं एक सवाल हल्का सा रखना चाहता हूँ। जी फरमाइए। जी, कि जमीयत जिस तरह से काम कर रही है और नफ़रत के बीज बोने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ पर अब से पहले मार्केट में कुछ जलाकर राख कर दी गई थी, खाक कर दी गई थी। आप यहाँ से इन हालात के अंदर यहाँ नज़र आ रहा है जमीयत का प्रोग्राम जैसा भी हो रहा है और जमीयत ने मुकम्मल बुनियाद से लेकर के आखिर तक साथ दिया है हमेशा हर जगह का। तो यहाँ से क्या पैगाम देना चाहेंगे उस नफ़रत के बीज बोने वालों को, शरपसंदों को, कि क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को यहाँ से? देखिए, यहाँ जो कुछ हुआ है वो मुल्क का नुकसान हुआ है, हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है। किसी एक ज़ात धर्म का नुकसान नहीं। किसी की दुकान, किसी का मकान जलाया जाए तो वो मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हम सब का नुकसान है। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं, नफ़रत को ख़त्म किया जाए और नफ़रत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, ज़ाहिर है, आग को हम तेल से नहीं बुझा सकते, आग को बुझाने के लिए पानी डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा जो हमारे पास मैदान अमल है वो है खिदमत। मोहब्बत का पैगाम खिदमत के ज़रिए से आम किया जा सकता है। उसी की कड़ी है कि हमने शिव विहार में जो गैर मुस्लिम भाइयों के दुकान या मकान जले थे, जमीयत उलमा ने उनको भी बना दिया और यही मेरा पैगाम है कि हम लोग नफ़रत के माहौल से बाहर निकलें, मोहब्बत को आम करें। इंशाअल्लाह हम लोग अपने इस मुल्क में अच्छी तरह से आबाद रह सकेंगे। ये मुल्क हम सब का है, हमारा है, हम सब इसके मुहाफिज हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कायदे मिल्लत ने भी यही फरमाया था, माशाअल्लाह सुन करके बड़ी खुशी हुई। अभी बकरा ईद आने वाली है, उस पर मोमिनों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब हैसियत हैं, उन्हें कुर्बानी करनी है और कुर्बानी उनको करनी चाहिए। किसी तरह से कुर्बानी के मामले में समझौता नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए एक इबादत है और लॉकडाउन इसकी इजाज़त है, कोई रुकावट नहीं। कुर्बानी की इजाज़त है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए कहा गया है, उसका पालन हमें करना चाहिए और हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह पूरी तरह से। उसकी तो जमीयत उलमा ने बाकायदा अपनी वर्किंग कमेटी में, देवबंद में वर्किंग कमेटी हुई, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, हज़रत मौलाना क़ारी उस्मान साहब, पूरी जमीयत उलमा ने शिरकत करके फैसला लिया कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और जो गवर्नमेंट की इस सिलसिले की हिदायत हैं हमें उस पर अमल किया जाए। तो इंशाअल्लाह पूरी तरह से कुर्बानी का निज़ाम भी रहेगा और हिदायत पर अमल भी किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज जुमा है, हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है। इत्तेफाक की बात है कि 24 फरवरी को आगजनी हुई थी, 24 जुलाई को आज दोबारा इसकी बादाबादकारी पूरी हो गई है और ये मार्केट टायर मार्केट से मशहूर है। टायर मार्केट के लोगों ने इसका नाम जमीयत टायर मार्केट मदनी नगर गोगलपुरी रख दिया है और इसमें 224 दुकानें थी, 97 दुकानों को नुकसान हुआ था। ये इबादत खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार है। हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामद बरकातहू अभी इसकी ओपनिंग फरमाएंगे और ज़िले की जो इंतज़ामिया है, ADM साहब वगैरह, ये हजरात भी यहाँ 1 बजे तक तशरीफ़ ले आएंगे इंशाअल्लाह। मालूम ये हुआ यहाँ का सबसे बड़ा जमीयत का और हमारे हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद हैं, एक तरीके से जमीयत की रीढ़ की हड्डी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये पैगाम दिया है, इसको आम कीजिए कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से बुझाएंगे और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मीडिया संसार से मैं लाइक मोहम्मद खलाक कासमी, इस्लामाबाद, दिल्ली। उसने कहा कुन तो फयकुन, वो हो जाए, जो वो कह देंगे वो हो जाए, जो वो चाहेंगे वो हो जाए। इस कुदरत और इख्तियार के साथ अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना, ये आया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। शिर्क को नबूवत की तकमील फरमाती, इसको मानना और ये भी मानना कि अल्लाह ताला ने जो नबूवत की तकमील फरमाई, इसको मानना और ये भी मानना कि अल्लाह ताला ने जो वसल्लम ने फरमा दिया वो सब हक है, उसको मानना। आपको ये बात मालूम है तो इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है।
इस मार्केट का नाम अहले मार्केट ने, जिम्मेदारों ने मशवरा करके आज से ये मार्केट जमीयत टायर मार्केट मदनी नगर गोगलपुरी के नाम से अब ये जानी जाएगी। हमारे बीच में हमारे मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब एडवोकेट भी हैं, जमीयत उलमा के सेक्रेटरी हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप मीडिया से मुखातब हों। मेरा नाम हकीमुद्दीन कासमी, मैं भी सेक्रेटरी हूँ जमीयत उलमा हिंद का। और जब से फसाद हुआ है इस इलाके में शिव विहार और ये हमारी मार्केट और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज से काम किए जा रहे हैं, कारोबार के अतबार से भी, मकानों के अतबार से भी और इबादतगाहों के भी एतबार से, मुकदमात के हवाले से भी। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना नियाज़ फारूकी साहब से। जी ये आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके मेरे दाईं तरफ यहाँ पे देखेंगे, ये इबादत खाना है, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसे भी जला दिया गया था। तो इसके साथ साथ ये जो टायर मार्केट की बहुत ही शुभ अवसर है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और शुभारंभ हमने जो पेड़ लगा के किया है वो है, पेड़ एक प्रतीक है। ये जैसे जैसे फले फूलेगा ऐसे ऐसे हमारी सद्भावनाएं जो हैं वो फले फूलेंगी। मैं हमेशा यही चाहूँगी। और इस जगह पे तो आप सोच सकते हैं कि हमारी ऐसे ही पूरी टीम जब आई थी तो ये जगह का पूरा वीरान पड़ी थी और हम लोगों ने वो मंजर देखा था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो आप उस टाइम भी यहाँ पर हमारे पास 1-2 मीडिया के थे, हम लोग शादरा डिस्ट्रिक्ट और हम लोग इकट्ठे विजिट करी थी। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मायूस करने वाला वो मंजर था और बहुत ही उससे हम लोग सब नाउम्मीद हुए थे। हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके बाद पूरी तरीके से इस काम में लगा कि इस चीज़ को हमें दोबारा से रिवाइव करना है। और इसमें हमारे एडीएम साहब, हमारे एसडीएम साहब, दोनों तीनों एसडीएम हेडक्वार्टर और हमारा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो पूरी तरीके से दिन रात लग के हमने ये चाहा कि जितना भी कंपनसेशन लोग मांग रहे हैं, हमने क्या मतलब सरकार ने ये चाहा और यहाँ आए और हमें जो भी एप्लीकेशंस मिली उसका पूरा की पूरा, सिर्फ हमारे एसडीएम नहीं पूरे दिल्ली के एसडीएम्स हमारे साथ लगे, उसको वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन करके हम लोगों ने इसको कंपनसेशन को दिया। और आज ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। ये हर व्यक्ति की मेहनत का फल है कि आज दोबारा से हमें लिखे हुए बोर्ड्स दिख रहे हैं, हमें दोबारा से यहाँ पर खुशहाली दिख रही है। और मैं ये चाहूँगी कि ये खुशहाली बढ़े और फूले फले और बहुत आगे बढ़े। हमारा सद्भावना जो हमारी है, जो हमारा किसी इस तरीके से नहीं है कि कौन कौन है, क्या क्या है, किसका क्या मजहब है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब मिल के रहेंगे और मिल के आगे बढ़ेंगे, मिल के काम करेंगे। उलेमा हिंद की सहयोग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कराया ना जी, आपके सहयोग के हम आपके आभारी हैं। और आपका ये जो भी आपका सहयोग है जो मिलजुल के हो रहा है उसमें आप की तरफ से जो भी यहाँ पर काम किया गया उसका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आगे आपका काम फले फूले, उसकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मुआवजा नहीं मिला है दोबारा से शुरुआत हो रही है, उसके फॉर्म्स लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन वर्क होगा। हमारे पास अभी स्टाफ पूरा नहीं आया है, जैसे ही हमारे पास स्टाफ आएगा, हाँ जैसे हमारे पास स्टाफ आएगा हम काम शुरू करा देंगे और उसके लिए हम पूरी तरीके से जो जेन्युइन है वेरिफिकेशन आएगा उसको हम करेंगे। अगर ये मार्केट बनी है, क्या इसमें आपका भी कोलैबोरेशन है जमीयत के साथ? कोलैबोरेशन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं है, किसी के नाम से नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ कंपनसेशन दिया। पैगाम देना चाहेंगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम लोग सौहार्द हमारा बना रहे, कोऑपरेशन और जिस तरीके का ये है आज जिस तरीके से हम लोग सब इकट्ठे होके खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से ही हम लोग रहे। लेकिन क्योंकि अब कोविड का ये आ चुका है, आप देख रहे हो कि पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 का यहाँ पर है, तो
उसके लिए जो भी हमारी गाइडलाइन रहती है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग 6-6 फुट की वो मेंटेन रहे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपके मास्क लगे रहें और आप सैनिटाइजर का यूज़ करें और पूरी तरीके से कोरोना को हराएं। कोरोना को हरा के हम लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जिएं। मैडम, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हिंद की तरफ से और जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदी साहब की तरफ से हम डीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डीएम साहब, और ये बात बताना चाहते हैं कि अगर आपका हमको कोऑपरेशन न मिलता और आपकी मदद नहीं मिलती तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो हालात को दोबारा नॉर्मल करने में और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आगे फैलाने में इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। और आइंदा उम्मीद करते हैं कि हमारे दूसरे इलाकों में जो काम चल रहा है, ख़ासतौर से जैसे शिवविहार है, वहाँ पर भी हम लोग 100 मकान और 25 दुकानें, 3 मस्जिदें और ये सब दोबारा तामीर हो रही है और हालात को अच्छा, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं है। ये जो डीएम साहब ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, इसमें हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भी, हमने सबके साथ बराबर का मामला किया है। इसी तरीके से दूसरे इलाकों में, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना महमूद मदी साहब की तरफ से और हमारे जिम्मेदार हैं मौलाना हकीमुद्दीन साहब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम को परेशान करता रहता हूँ, बहुत मदद किया है माशाल्लाह। अभी हमारे जो एक त्योहारों की एक लंबी लाइन शुरू हो जाएगी। हमारा जो त्योहार रक्षाबंधन से 3 तारीख से है, उससे पहले 1 तारीख को बकरीद है और मुहर्रम है, आगे भी त्योहार बढ़ते ही जाएंगे। तो उन सभी के उन त्योहारों के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब अच्छे से मनाएं और सबका भाईचारा इसी तरीके से बना रहे। धन्यवाद। बोले आप जी हो गया, मैडम ने बोल दिया, मैडम ने बोल दिया। आ जाओ, आपके क्षेत्र है। आज जैसे कि मैडम ने कहा कि आज हमने एक बहुत शुभ अवसर है हमारे लिए कि हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। वृक्ष प्रतीक होता है जीवन का, और जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता है तो एक देने की उसमें होती है। वृक्ष जो होता है हमें देता है, लेता कुछ नहीं हमसे, और जितने वृक्षारोपण हम करेंगे उतना ही जीवन आगे फैलेगा फूलेगा, स्वच्छ हवा मिलेगी, पर्यावरण साफ होगा, और जो फलदार वृक्ष होते हैं फल देते हैं। तो वृक्षारोपण जो है एक प्रतीक है। और साथ में मेरी अभी पुनीत जी से बात हो रही थी जो एसडीएम करावल नगर साहब हैं, और हमारे क्वारंटीन सेंटर चल रहा है पीटीएस वजीराबाद में, तो उन्होंने मुझे बताया कि जमायतुल उलमा हिंद जो है उनका काफ़ी सक्रिय सहयोग रहा है वहाँ पर, और उन्होंने काफ़ी अपनी तरफ से योगदान कराया है उसमें सरकार के साथ मिलकर के फ्री ऑफ कॉस्ट, और एज उनका जो योगदान है वहाँ पर उसकी वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। और साथ ही जैसे आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने योगदान दिया हुआ है इसकी हालात जैसे मैडम मौलाना महमूद मदनी साहब लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये तो बहुत, अभी आप समझिए कि बहुत अच्छा मंजर है जो अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर बहुत बुरे हालात थे, सब तरफ कालिक थी, जला हुआ था सारा पूरे मार्केट, और इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट करवाया हुआ है। उम्मीद रहेगी कि इनका जो पार्टिसिपेशन है, जो हमारा पब्लिक और गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है एनजीओ के थ्रू है, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, और बाकी क्षेत्र में जहाँ पर जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर ये लोग इसी तरीके से सरकार के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके पब्लिक के लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। साहिबा ने मौके का मुआयना किया और वहाँ पर मौजूद पब्लिक को दिशा निर्देश दिए। ये सामने आप देख रहे हैं, हम उनकी साउंड को थोड़ा सा कम करके आपको बता रहे हैं कि ये बता रही हैं कि हम जमायतुल हिंद का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और वहाँ पर जो मार्केट थी उसका पूरा मुआयना किया। हर एक के पास गुजरते हुए वो गई और रास्ते में जो जो परेशानियाँ थी वो लोगों ने उनको बताई। परेशानी ये थी, कुछ लोगों ने बताया कि हमें मुआवजा नहीं मिला है, कुछ ने अपनी परेशानी और बताई। तो इन सारी परेशानियों को डीएम साहिबा ने जो भी थी इनको जो है कहा कि ये सब
मौका मिलते ही पूरी कर दी जाएंगी। ये सामने आप देख रहे हैं, पब्लिक को समझा रही हैं और पब्लिक भी उनसे अपना कुछ थोड़ा बहुत विचार कर रही है। डीएम साहिबा जा रही हैं। देखिए पूरी मार्केट जो टायर मार्केट है कहलाती है, उस टायर मार्केट का निरीक्षण कर रही हैं कि किस तरह से ये टायर मार्केट बनी और इसमें यहाँ पर ये जुमे का दिन है, नमाज भी अदा हो रही है। हमने इसकी साउंड को बंद कर दिया गया है। साउंड देखिए, नमाज अदा हो रही है। आप देखिए नमाज अदा हो रही है यहाँ पर। और ये सब पूरी टायर मार्केट हम लोगों ने ऊपर से इसको दिखाया है कि सारी टायर मार्केट जो क्षतिग्रस्त हो गई थी दंगे के दौरान, वो सारी जो है टायर मार्केट एकदम ओके हो गई है। सब यहाँ पर चहल पहल फिर से दोबारा हो गई है। और ये इतना ही नहीं, ये जो आवागमन के रास्ते हैं ये भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने लगे हैं। यहाँ पर जिसको कहते हैं कि पटरी पर पहिए चलने लगा, इस तरह की जो भी नज़ारे हैं आसपास के हम दिखा रहे हैं क्षेत्र के। जी हाँ, और आगे फिर और दिखाएंगे। ये देखिए आप।